वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। काफी लंबे समय के बाद अपने इस चैनल के ऊपर हम एक वीडियो लेकर आए हैं और वीडियो क्यों लेकर आए हैं इसके पीछे काफी बड़ा मोटिव है। मोटिव है कि आजकल यूट्यूब के ऊपर जो काम करना है लोगों का काफी मुश्किल हो चुका है। वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे यूट्यूब के ऊपर यदि आपने काम करना है तो आपको एक तो फेसलेस चैनल यूट्यूब के ऊपर नहीं बनाना है। आजकल लोग क्या करते हैं कि एआई के साथ फोटो जनरेट करते हैं, एआई के साथ वीडियो बनाते हैं, एआई के साथ ही आवाज बना लेते हैं, लेकिन जब उनका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाता है तो उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि YouTube वालों को लगता है YouTube के अंदर क्या है कि वहां पर बंदे आजकल कम है, ह्यूमन रिसोर्स YouTube के पास कम है और सॉफ्टवेयर वाला काम YouTube के पास ज्यादा है। तो YouTube का जो सॉफ्टवेयर है एआई सिस्टम है, वो एआई सिस्टम ये एनालिसिस करता है कि आजकल YouTube के ऊपर लोग फिर से वही चीजें रिक्रिएट करके डाल रहे हैं, उसके अंदर कुछ नया ऐड नहीं कर रहे तो वो चैनल मोनेटाइज नहीं होते। तो ऐसे के अंदर यदि आप कहानियां सुनाते हैं, स्टोरी टेलिंग का काम करते तो भाई आप लोग ऐसा कीजिए कि आप खुद की आवाज दीजिए स्टोरी के अंदर, और जो तस्वीरें हैं वो आप एआई से बनवा सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आवाज को एआई से बनवा सकते हैं, जो तस्वीरें हैं वो असल में आप खुद बनाइए या खुद वीडियो के अंदर बैठ के, जैसे मैं आप वीडियो बना रहा हूं तो ऐसे बनाइए। दूसरा, यूट्यूब के ऊपर आजकल एक और दिक्कत चल रही है, बहुत सारे लोगों के जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल्ड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं उसके पीछे कारण है जिसको यूट्यूब वाले इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी कहते हैं। उसके भी बहुत सारे मतलब पहलू होते हैं। ये नहीं कि किसी व्यक्ति ने उसी फोन के अंदर उसी का जो अकाउंट है, मतलब जैसे ये वाला अकाउंट है, इसी अकाउंट से अगर मैं अपना वीडियो देख लेता हूं तो उसको इनवैलिड एक्टिविटी माना जाएगा, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी माना जाएगा। यहाँ पर बात करने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनके यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है। मोनेटाइज ना होने के कारण फिर भी उनके यूट्यूब के साथ जो एडसेंस अकाउंट बनना था वो एडसेंस अकाउंट बनने से पहले ही उनकी जो ऑप्शन है वो डिसेबल्ड हो गई। अब ये डिसेबल्ड क्यों हुई, इसके ऊपर यूट्यूब वाले काम कर रहे हैं। यूट्यूब वाले कहते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब की एक और बड़ी खबर सामने आती है जहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। जो एडसेंस अकाउंट होता है, एडसेंस अकाउंट के अंदर यूट्यूब वालों को अगर लगे भी ये जो एडसेंस अकाउंट है पहले किसी और ने बनाया था, आज किसी और ने बनाया या आपने एक नया बनाया, तो वहां पर आपका एक आईडी प्रूफ लिया जाता है। उस आईडी प्रूफ के अंदर ना तो हमारे भारत का जो वोटर कार्ड है वो एक्सेप्ट हो रहा है, ना उसके अंदर भारत का आधार कार्ड एक्सेप्ट हो रहा है। पासपोर्ट भी कई बार एक्सेप्ट होता है, कई बार नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर एक्सेप्ट होने वाला डॉक्यूमेंट है या तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या आपका पैन कार्ड है। अब वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस यदि आप भेज रहे हैं तो उसके ऊपर जो एड्रेस है वही सेम उससे पहले आप एडिट करके अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर डाल सकते हैं, तभी आप उस डॉक्यूमेंट को डालना, तब वो वेरीफाई होगा। अगर आप पैन कार्ड डाल रहे हैं तो पैन कार्ड के ऊपर कोई एड्रेस नहीं होता है, तो इसलिए उनको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस वाला दीजिए। एड्रेस वाला मांगा है तो उन्होंने आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए या आप अपना वोटर आईडी कार्ड दीजिए। वोटर आईडी कार्ड के ऊपर एक समस्या होती है कि वोटर आईडी कार्ड के ऊपर जो फॉन्ट लिखे होते हैं वो अच्छे से समझ नहीं आते। ऊपर से वो जो है ना, अगर पंजाब में रहते तो पंजाबी में लिखा होगा, बिहार में तो आप हिंदी में लिखा होगा, मतलब अंग्रेजी के अंदर उसका जो एड्रेस है वो नहीं लिखा होता। और यूट्यूब का जो एआई है वो अंग्रेजी शब्दों को जल्दी पकड़ता है, जिसके अंदर अंग्रेजी भाषा के अंदर एड्रेस लिखा होता है उसको वो बहुत जल्दी एनालाइज करके पास कर देता है। जिस प्रकार से यूट्यूब के ऊपर पहले से एडसेंस अकाउंट डिसेबल्ड हो रहे हैं, अपने आप यूट्यूब का वो ग्लिच चल रहा है, वो यूट्यूब की प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से यूट्यूब के ऊपर आज की तारीख के अंदर एडसेंस अकाउंट के ही अंदर जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, अगर किसी की पहले से पास हो रखी है लेकिन फिर भी उनको बार बार उसी के मैसेज आ रहे हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है फिर से पास हो गई है। मतलब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आज से तकरीबन 1 महीना पहले किसी की पास हुई थी, वो आज फिर से यूट्यूब के ऊपर किसी और की फिर से पास होकर उसी को वापस उसी का मैसेज आ रहा है। मतलब आज से 1 महीना पहले जो मैसेज एक व्यक्ति को आया था कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो पास हो गई है, उसी का मैसेज 1 महीने के बाद फिर से उसी व्यक्ति को आ जाता है। तो यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारे जो ग्लिच है, प्रॉब्लम्स है वो चल रही हैं। तीसरा ये है कि यूट्यूब के ऊपर एक पॉलिसी है, अगर यूट्यूब वालों ने किसी का एक चैनल उड़ा दिया तो यूट्यूब के ऊपर वो व्यक्ति दोबारा सारी उम्र काम नहीं कर सकता। यूट्यूब की सबसे बड़ी दिक्कत है, यूट्यूब के ऊपर सर्कमवेंशन पॉलिसी इसको कहते हैं। ये वाली जो पॉलिसी है यूट्यूब के ऊपर सबसे खतरनाक है। ऐसे के अंदर एक लड़के के साथ इंसिडेंट होता है। उस लड़के ने एक चैनल बनाया था, चैनल बना के उसने ईमेल आईडी जो थी, अपनी ईमेल आईडी और अपने यूट्यूब चैनल को अपना आईडी प्रूफ देके वेरीफाई करवाया था। वो लड़का और उसका एक दोस्त दोनों मिलकर चैनल चलाते थे। उस लड़के का जो दोस्त था वो विदेश में चले गया, फॉरेन किसी और कंट्री में चले गया और उसके पास एक्सेस नहीं था। इसने उसको कई डॉलर्स के अंदर वो जो गूगल अकाउंट था वो बेच दिया। जब उस लड़के ने, मतलब ए वाले लड़के ने बी वाले लड़के को अकाउंट बेच दिया, वेरीफाई ए वाले लड़के के ऊपर हुआ था। अब ए वाले लड़के ने एक और चैनल बना लिया,
जब इसने चैनल बना लिया, उसका चैनल चल गया, तो जो बी वाला लड़का था जो विदेश में चले गया था, उसने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक ऐसी एक्टिविटी की कि वो वाला चैनल यूट्यूब वालों ने उड़ा दिया। अब यूट्यूब वालों ने जब वो वाला चैनल उड़ाया तो उसके अंदर देखा भी मोबाइल नंबर भी यही है, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट दिया था वेरिफिकेशन के समय ये भी वही है। तो उन्होंने क्या किया कि ए वाला चैनल जो जिस व्यक्ति से बी वाले व्यक्ति ने ए वाले व्यक्ति से चैनल लिया था, तो ए वाला चैनल भी उस व्यक्ति का उड़ा दिया। अब लड़के को यह पता नहीं था कि उसने तो सोचा था मैंने चैनल बेच दिया, लेकिन नहीं भाई, अगर आप अपना गूगल अकाउंट किसी को बेचते हो तो सबसे पहले तो ये एक लीगल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी गूगल कर सकता है। दूसरा, आप किसी को चीज नहीं बेच सकते, गूगल का प्रोडक्ट आप नहीं किसी को बेच सकते, गूगल का प्रोडक्ट केवल गूगल वाले बेच सकते हैं, गूगल का प्रोडक्ट और कोई भी नहीं बेच सकता है। दूसरी बड़ी दिक्कत, अब उसका सर्कमवेंशन पॉलिसी के तहत चैनल चले गया, अब वो अपील करता है, उसकी अपील एक्सेप्ट नहीं होती क्योंकि यूट्यूब ने ये पॉलिसी बना रखी है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाई एक ही चैनल के ऊपर सारा काम करो, अगर एक चैनल जाता है तो आपके बाकी के चैनल बच जाएंगे। कई केसेस में होता है, कई लोग अलग अलग तरीके के वीडियो बनाते तो वहां पर उनके चैनल्स बच जाते हैं, लेकिन अधिकतर यूट्यूब के ऊपर यही प्रॉब्लम आ रही है। यूट्यूब का मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो बदल गया है अगले साल से अभी तक 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए था, अगले साल फरवरी महीने से 8000 घंटे का हो गया, सब्सक्राइबर 1000 ही चाहिए। तो ये 8000 4000 मायने नहीं रखता, आपका कंटेंट मायने रखता है। आपका जो कंटेंट है, अगर आपको व्यूज आते हैं, वॉच टाइम आता है, तो ये 2-4 दिनों के अंदर ही आपका ये जो वॉच टाइम है ये पूरा हो जाता है, या महीने के अंदर पूरा हो जाता है, इसके अंदर ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं। लेकिन यदि आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो वहां पर लोगों को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि शॉर्ट के ऊपर पहले तो 10 मिलियन व्यूज के ऊपर शॉर्ट जो है मोनेटाइज हो जाता था, लेकिन आज की तारीख के अंदर 20 मिलियन व्यूज भी कर दिए उन्होंने, जो अगले साल से पॉलिसी लागू होने वाली है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि 10 मिलियन व्यूज आपको पिछले 90 दिनों के अंदर उसको ना बरकरार रखना होगा, कि हर 90 दिनों के अंदर आपको 10 मिलियन व्यूज आने चाहिए, मतलब हर महीने के अंदर 3.5 मिलियन व्यूज आपके चैनल के ऊपर आने चाहिए, तभी आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज रहेगा। तो इस प्रकार की दिक्कतें परेशानी भी यूट्यूब के ऊपर चल रही है। लेकिन YouTube के ऊपर एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि YouTube वाले ह्यूमन रिसोर्स को ऐड नहीं कर रहे। YouTube वाले कहते हैं कि वो सारा काम AI से चलाएं, तो AI जैसे ही YouTube के अंदर आया तो ऐसे ऐसे वीडियो YouTube से उड़ा दिए जिनका मतलब AI को ज्ञान नहीं है। अब मान लो एक रीजनल लैंग्वेज के अंदर वीडियो है, कन्नड़ है, तमिल है, हिंदी है, हिंदी तो सबको आती है, पंजाबी के अंदर वीडियो मैंने बनाया तो वो पंजाबी वाला वीडियो अगर उन्होंने उड़ा दिया, अगर किसी ने हरियाणवी भाषा के अंदर बनाया, किसी ने भोजपुरी में बनाया, किसी ने कन्नड़, किसी ने तमिल, किसी ने तेलुगु के अंदर बनाया, तो मतलब ये जो रीजनल लैंग्वेज होती है, मतलब स्टेट की अपनी लैंग्वेज होती है, ये सारी लैंग्वेज को AI अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाता है। अगर हिंदी में वीडियो बनाते तो हिंदी की भाषा को YouTube का AI बहुत अच्छे से पकड़ लेता है, उसकी सारी बातें समझ लेता है। अगर आप अपील भी करते हो, अगर AI आपका वीडियो YouTube से उड़ाता है, इसके बाद आपको अपील करनी होती है, अपील के अंदर आपको अपने वीडियो के बारे में सारी बातें लिखनी होती है कि ये चीजें मेरे वीडियो के अंदर है, ऐसी कोई गलत बात इस वीडियो के अंदर नहीं है, किसके बारे में बनाया है, क्यों बनाया है, कौन सी खबर आई थी, वो सारी चीजें वहां पर आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपका रीजनल लैंग्वेज के अंदर कंटेंट है और आप वहां पर क्या करते हो कि वहां पर आप अपील करते हो, अगर AI ने आपका वीडियो उड़ा दिया, क्योंकि AI को रीजनल लैंग्वेज की समझ नहीं है, लोकल लैंग्वेज को वो अच्छे से नहीं समझ पाता, अंग्रेजी और हिंदी को ही AI अच्छे से समझ पाता है, और ऐसे के अंदर जो आपकी अपील है वो AI के पास जाती है और AI फिर से आपकी उसी अपील को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि आपका वीडियो पंजाबी में है, वो वीडियो को समझ नहीं पाता, आप पंजाबी में फिर से अपील करते हैं, आपकी पंजाबी अपील भी नहीं समझ पाता, तो ऐसे के अंदर आपका वो वीडियो भी वहां से हटा दिया जाता है और उसके बाद वार्निंग लग जाती है। इसके अलावा YouTube के ऊपर जो पैसे मिलते हैं, इसका भी एक बड़ा झोल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हर किसी को सेम पैसे YouTube के ऊपर मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो पैसे हैं बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़े हुए जो लोग वीडियो जो बनाते हैं, बैंकिंग के साथ जुड़े वीडियो जो आप बनाते हो, या आप क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़े वीडियो बनाते हो, तो उसके ऊपर सबसे महंगी ऐड चलती है। मान लो भी अगर आपका एक व्यूज आए तो आपको एक व्यूज के ऊपर भी $1 वहां पर बन सकता है। दूसरी तरफ क्या होता है, अगर आप उससे नीचे आ जाओ, एंटरटेनमेंट की कैटेगरी आती है, उसके बाद फिर एजुकेशन की कैटेगरी आती है, मतलब इनके व्यू जो है ना धीरे धीरे नीचे गिरते जाते हैं। सबसे पहले ऊपर बैंकिंग वाली, इसके बाद आती है टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर की, मोबाइल के, लैपटॉप की बातें करते, इस कैटेगरी के अंदर आप वीडियो बनाते तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता है। सबसे ज्यादा पैसा क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मिलता है। कपड़ों की बात करते हैं, ज्वेलरी की बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं,
तो इसके बाद ये चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे इस प्रकार से चीज़ों को डिवाइड किया गया। अगर आप रिलीजन के रिलेटेड, अगर अपनी कम्युनिटी के रिलेटेड न्यूज़ देते हो तो वहाँ पर आपको सबसे कम पैसे यूट्यूब के ऊपर मिलते हैं। एवरेज जैसे कहें कि अगर एवरेज क्रिएटर होते जो, उनको 1000 व्यूज़ के ऊपर $1 मिलता है, लेकिन अगर वो धार्मिक कैटेगरी का वीडियो बनाता है तो उसको 10,000 के ऊपर भी $1 नहीं मिलता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति जो मोबाइल और टेक के ऊपर वीडियो बनाता है, अगर वो बैंकिंग के ऊपर वीडियो बनाता है तो वहां पर क्या होता है कि उसको 1000 व्यूज के ऊपर $10 बनते हैं। तो इस प्रकार से जो सिस्टम है यहाँ पर चलता है। यूट्यूब के बारे में अगर आपने कोई बातें जाननी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।